राधे राधे। आप सभी का राधे सखे चैनल में स्वागत है। भगवान श्री हरि और माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग सुखी होंगे, सुरक्षित होंगे और ठीक प्रकार से होंगे। सबसे पहले गणपति बापा की आप सब लोगों के, आपके घर परिवार पर, सब पर बहुत कृपा बनी रहे। बोलो गणपति बापा मोरिया, मंगल मूर्ति नौकरिया। अब जैसा कि राधा अष्टमी 31 तारीख से लेकर और श्राद्धों की अष्टमी तक जो 15 तारीख को पड़ेगी, उस 14 तारीख को पड़ेगी, उस तक के ये 16 दिन के जो लक्ष्मी जी के, महालक्ष्मी जी के व्रत होते हैं, वो हमारे 31 तारीख से, राधा अष्टमी वाले दिन से, हमारी लाडली के जन्मदिन से शुरू हो जाएंगे। बोलो राधा रानी की जय। उसमें अब आपको क्या क्या सामान चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो इस तरह की लाल धागे से आप 16 तार की एक बत्ती बना लीजिए और सुबह शाम इस बत्ती को जलाइए। सबसे पहले तो ये 16 तार की बत्ती है, ये बत्ती है, आप इसको जलाएंगे। और ये 16 तार का एक डोरा है, इस तरीके का एक डोरा होता है। इसको जब हम कहानी कहते हैं तो इसको अपने हाथ में, इसके साथ लाल चावल, लाल फूल और लेकर, और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आपके पास लक्ष्मी जी की मूर्ति है जिसमें दोनों तरफ हाथी हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति जो हमारे पास दिवाली पर आती है, आप उसको भी रख सकते हैं। सबसे मेन बात इसमें क्या होती है कि कोई सामान हो ना हो, लेकिन आपके पास एक टाइम के साथ आप संकल्प लें कि मैं सुबह के समय पूजा करूंगी या शाम के समय। उस संकल्प के हिसाब से अगर आप सुबह शाम जिस टाइम भी पूजा करते हैं, माता रानी की कृपा आपके ऊपर जरूर बरसेगी। उसके साथ आपको इस तरह की एक सर्व औषधि करके वो आती है, एक सर्व औषधि करके इस तरह की एक शीशी आती है। इसके अंदर का जो वो होता है, वो डालने से माता रानी बड़ी प्रसन्न होती है। उसके साथ आपको ये 5 कम से कम गोमती चक्र चाहिए जो आपने माता रानी के आगे रखने हैं। उसके साथ ही इस तरह की एक हत्ता जोड़ी जो सिद्ध की जाती है दिवाली के ऊपर, ये रखी जाती है। साथ में डेली माता रानी को लाल पुष्प और लाल फल चढ़ाया जाता है, और लाल ही हम वस्त्र पहनकर रोज़ सुबह शाम माता रानी की आरती, कनकधारा स्तोत्र, महालक्ष्मी चालीसा जो आप कर सकें, और साथ में कहानी मैं आपको बता दूँगी। उसके साथ हम लाल वाले चावलों से अष्टदल कमल बनाएं, उसके ऊपर एक कलश रखें, कलश पर स्वास्तिक बनाएं। ये सर्व औषधि, एक बतासा, सुपारी, पैसे, चावल और दूबा डालकर उसके ऊपर 4 अशोक के पत्ते या आम के पत्ते लगाकर उस पर एक नारियल स्थापित करें। उसके साथ में माता रानी की फ़ोटो रखें, उस पर अष्टदल कमल लगाएं और उस पर अष्टदल कमल लगाकर उस पर माता रानी को विराजित करें, और डेली के डेली लाल फूल जरूर चढ़ाएं, साथ में लाल फल चढ़ाएं। माता रानी की ये 16 तार की ज्योत प्रज्वलित करें और हाथ में लाल चावल, पुष्प और ये कलावा हाथ में लेकर माता रानी की कहानी सुने। मैं आपको फिर एक बार से दोबारा कहना चाहूँगी कि आप एक समय पर निश्चित करें कि मैं सुबह करूँगी कि शाम करूँगी, कहानी जरूर कहें। इसमें आप 16 व्रत भी रख सकते हैं या पहला, 8वां, 16 भी रख सकते हैं। किसी कारणवश आप व्रत नहीं रख पा रहे तो 16वें दिन जिस दिन हम माता रानी को पुकार कर लाते हैं, उस दिन आपको व्रत रखना जरूरी होता है। उस दिन माता रानी का 16 श्रृंगार 16 जगह चढ़ाया जाता है, और साथ में पहले दिन जब आप चौकी रखते हैं तो एक श्रृंगार माता रानी को जब भी चढ़ाया जाता है, और साथ में उत्तर की तरफ मुँह करके माता रानी को अपने घर में उनका आह्वान किया जाता है। बोलो लक्ष्मी माता की जय, बोलो मेरी महामाई की जय, राधा रानी की जय। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक गरीब ब्राह्मण बहुत ज़्यादा पूजा पाठ किया करता है विष्णु भगवान के मंदिर में, सो इस वक्त 4 बजे जाया करता है। विष्णु भगवान ने कहा ये तो बड़ा गरीब ब्राह्मण है, इसको कुछ नहीं आता है। उसने कहा कि ऐसे करना, कल सुबह 4 बजे आना, देखना एक बहुत सुंदर स्त्री जो बहुत सोना चांदी पहने हुए है और वो मेरे मंदिर के बाहर गाय के गोबर के कंडे थाप रही होगी, तुम उनके पैर पकड़ लेना और जब तक वो वचन ना हारे उससे 3 वचन ले लेना, और जब वो 3 वचन दे दे तो उससे कहना कि आप मेरे घर आओ। उसने कहा ठीक है। अगले दिन वो ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण सुबह सुबह आ गया। विष्णु भगवान के कहे अनुसार बाहर माता लक्ष्मी जी कंडे थाप रही थी तो उनके पैर पकड़ लिए। माता लक्ष्मी ने कहा कि मेरे पैर छोड़ो, तो उन्होंने कहा 3 वचन दो। माता लक्ष्मी समझ गई कि ये सब विष्णु भगवान की करतूत है। उसने 3 वचन दिए। उसने कहा माता रानी मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ, मेरे घर पर विराजमान हो। माता लक्ष्मी ने कहा राधा अष्टमी के दिन से जो मेरे 16 दिन के व्रत करेगा, 16वें दिन उत्तर की तरफ मुँह पुकार कर मुझे 3 बार पुकारेगा, मैं उसके घर में विराजमान हो जाऊंगी। इस तरीके से जो पूजा पाठ करेगा माता लक्ष्मी उसके घर पे हमेशा विराजमान हो जाएंगी। बोलो माता लक्ष्मी की जय। इस तरीके से आप कहानी कहें और माता लक्ष्मी को आप रोज़ व्रत कर सकते हैं, रोज़ एक भोग लगा सकते हैं अपने घर में, रोज आटा भूनकर उसका भोग लगा सकते हैं, खीर का भोग लगा सकते हैं।
या फिर सूखे मेवों का भोग लगा सकते हैं, खोया बनाकर उसका भोग लगा सकते हैं, जैसे भी हो। लेकिन माता लक्ष्मी की फिर मैं एक बार कहूँगी कि एक अपनी प्रतिज्ञा करें कि मैं सुबह 10-15 मिनट ऊपर नीचे किसी भी टाइम आप पूजा कर सकते हैं। लाल कपड़े धारण कर ये तलावा अपने हाथ में लेकर, लाल पुष्प, लाल चावल लेकर माता रानी की कहानी गाएं। बोलो माता रानी की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो राधे राधे। यदि आप सब लोगों को चैनल अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। बोलो राधे राधे।